सर्विस। हम लोगों ने 2 मेन मॉड्यूल देखे थे जारविस के, और अब हम लोग उसी पे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ये 3 हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जारविस के लास्ट मॉड्यूल है और इसी के साथ जारविस की पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो 3 मॉड्यूल है, विकिपीडिया, ओएस मॉड्यूल और एसएमटीपी मॉड्यूल। विकिपीडिया मॉड्यूल क्या करता है, जो चीज हम लोग कोई चीज सर्च करना चाहते हैं गूगल पे या फिर वेब पे, तो विकिपीडिया साइट से उतनी इंफॉर्मेशन, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन निकाल के डिस्प्ले कर देता है पाइथन मॉड्यूल से। ओएस मॉड्यूल क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल जो सिस्टम के एप्लीकेशंस, डायरेक्टरीज, फोल्डर्स होते हैं उनको फेच करता है। ओएस मॉड्यूल से हम लोग जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहें सिस्टम पे या फिर लोकल होस्ट पे, वो आराम से परफॉर्म कर सकते हैं। एंड द लास्ट मॉड्यूल इज एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये मॉड्यूल क्या करता है, ये मॉड्यूल ईमेल भेजने के लिए काम आता है। ईमेल कैसे, एक तरह से ऑटोमेटेड वे में। ऑटोमेटेड कैसे होगा, हम लोग अपना ईमेल और पासवर्ड इसको दे देंगे और जो हम लोग को मैसेज भेजना होगा वो बोलेंगे, ये वही ईमेल टेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके रिसीवर को भेज देगा। ओके, लेट्स कम टू द कोड। सबसे पहले इसको हम कोड करा लेते हैं इसी में। वन बाय वन मॉड्यूल देखेंगे, इसको रन करा लिया। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मेन फंक्शन में, मतलब एक मेन फंक्शन बनाया था और सारे कमांड्स उसी में रन करा रहे थे। तो अब फर्दर हम लोग इसी में कंटिन्यू करेंगे। तो विकिमीडिया मॉड्यूल भी इसी में करते हैं। विकिपीडिया इन क्वेरी, अगर कोई भी हम लोग को चीज सर्च करनी है तो हम लोग उसमें विकिपीडिया कीवर्ड मेंशन करेंगे। अगर कीवर्ड मेंशन नहीं करते हैं तो जो कोड में बाकी के वर्ड्स होंगे वो उसी में सर्च करेगा और लोकल होस्ट पे सर्च करता रहेगा। विकिपीडिया क्या करेगा, उसको वेब से कनेक्ट करेगा। फर्दर आगे देखते हैं इसमें। तो ये नोटिफाई करेगा, स्पीक सर्चिंग ऑन विकिपीडिया। अब हम लोगों ने जो बोला है उसको रिप्लेस करेंगे विकिपीडिया के सर्चेस से। तो क्वेरी में जो हम लोग बोले थे वो स्टोर हो रहा था क्वेरी में ही। रिप्लेस फंक्शन किससे, विकिपीडिया से। अब यहाँ पे 2 केसेस आते हैं। पहला केस, जब हम लोग कोई चीज सर्च करते हैं तो डायरेक्ट विकिपीडिया में मिल जाती है तब, और जब वो चीज विकिपीडिया पे नहीं मिलती है तब। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए, हैंडल करने के लिए हम लोग ट्राई एंड कैच का यूज करेंगे। जो भी मिलता है विकिपीडिया पे उसको एक वेरिएबल रिजल्ट्स में स्टोर कर लेंगे। विकिपीडिया समरी सर्च फॉर क्वेरी, और कितने सेंटेंसेस हम लोग को चाहिए उसके लिए वो डिफाइन कर देते हैं। सेंटेंसेस, जैसे कि एक इंफॉर्मेशन के लिए मुझे 3 चाहिए तो मैं 3 डिफाइन कर दूंगा बस। एंड हियर इट विल स्पीक द रिजल्ट्स। Speak results. पहले प्रिंट करा लेते हैं फिर स्पीक कराते हैं ताकि वो इसका अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा हो। यहाँ पे ये केस था जहाँ पे मिल गया, अब विकिपीडिया पे मिल गया। अब जब विकिपीडिया पे नहीं मिलेगा तो एक्सेप्ट, ट्राई एक्सेप्ट बेसिकली एरर हैंडलिंग के केस में आते हैं। सेकंड वन था एक्सेप्ट, जब नहीं मिलेगा तो स्पीक। Found on Wikipedia and will print the same
विकिपीडिया नहीं हुआ तो अब ट्राई कैच के अंदर आ गया, तो हम लोग को क्वेरी कमांड फिर से रन कराना होगा। लेट्स कॉपी पेस्ट दिस। अब इसको टेस्ट करते हैं शुरुआत से। रन 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 रन। Good morning, Anshul. I am Jarvis, sir. Welcome to my world. How may I help you? Searching on Wikipedia. According to Wikipedia, India, officially the Republic of India, Hindi, Bharat Gargia, is a country in South Asia. It is the second most populous country, the seventh largest country by land area, and the most populous democracy in the world. Bounded by the Indian Ocean on the south, the Arabian Sea on the southwest, and the Bay of Bengal on the southeast, it shares land borders with Pakistan to the west, China, Nepal, and Bhutan to the north, and Bangladesh and Myanmar to the east. ओके, तो ये केस था जहाँ पे विकिपीडिया हम लोग को सर्च में मिल गया, और जब मैंने यहाँ पे डाला था 3 सेंटेंसेस, तो ये इसने 3 सेंटेंसेस इंडिया के बारे में विकिपीडिया से उठा के डिस्प्ले कर दिए। अब ओके, अब देखते हैं एसएमटीपी मॉड्यूल। इससे पहले तो इसको इंपोर्ट कराते हैं। एसएमटीपी नो मॉड्यूल ओके, एसएमटीपी लिंक, एसएमटीपी लिंक ये इंपोर्ट हो गया। तो एसएमटीपी लिंक मॉड्यूल क्या करता है? ईमेल ऑटोमेशन के लिए होता है। आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड को लेके एक ईमेल एज अ वॉइस में इनपुट लेगा, उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा और उसको सेंडर को भेज देगा। तो इस चीज को बनाने के लिए 2 चीजों का काम आता है, एक फंक्शन बनाएंगे, दूसरा उस फंक्शन को जो हैंडल करेगा। तो पहला जो फंक्शन बनाया था डेव विश में, तो इसी में एक फंक्शन बनाते हैं, डेव टेक कमांड के बाद बनाते हैं डेव ईमेल। इसके अंदर पैरामीटर्स पास करने होंगे। तो पैरामीटर्स कौन कौन से होंगे? एक जिसको भेजना है और क्या भेजना है। तो टू एंड से कंटेंट, दिस 2 थिंग्स, डेफ ईमेल इंटेंट। ओके, तो मॉड्यूल को स्टार्ट करने के लिए लेट्स टेक अ वेरिएबल से सर्वर इज इक्वल्स टू एसएमटीपी लिब मॉड्यूल डॉट एसएमटीपी। अब इसमें 2 वेरिएबल पास करने होंगे, 2 मतलब चीजें पास करनी होंगी, एक एसएमटीपी और उसका डोमेन, और दूसरा ओपन पोर्ट। ओपन पोर्ट मतलब जो डिफॉल्ट पोर्ट होता है ईमेल या फिर जीमेल का, क्योंकि हम लोग बेसिकली इसमें जीमेल यूज करेंगे। smtp.gmail.com ये हो गया एसएमटीपी डोमेन, and the default port address is 587 for Gmail, it is 587। इसको चेंज नहीं कर सकते। सेकंड सर्वर डॉट hello। ईलो क्या करता है? जो हम लोग जो भेज रहे हैं, जो मैसेज भेज रहे हैं और जिस डोमेन से भेज रहे हैं, उस डोमेन को आइडेंटिफाई करेगा और एसएमटीपी को होस्ट से कनेक्ट करेगा। सर्वर डॉट स्टार्ट टीएलएस क्या करता है? जैसे कि इस मेल को चलाने के लिए ये जब हम लोग अपना खुद का मॉड्यूल बना रहे हैं, तो ये इसको कह सकते हैं, ये सिक्योर नहीं है, इट इज एन इनसिक्योर वे। तो इस चीज को ये इनसिक्योर है, इस चीज को ये, क्योंकि जीमेल यूज कर रहे हैं तो गूगल की सिक्योरिटी है, तो इस चीज को गूगल को ये नोटिफाई करेगा, इन्फॉर्म करेगा दैट वी आर यूजिंग एन इनसिक्योर वे टू सेंड ईमेल। तो इस चीज को गूगल परमिट कर देगा और हम लोग उसको एज अ इनसिक्योर वे में इसको यूज कर सकते हैं। अब आता है लॉगिन। तो सर्वर डॉट लॉगिन, यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड 2 चीजों का यूज होगा। तो सबसे पहले मैं अपनी ईमेल दे देता हूँ, .com and my password it is sensitive, so I'll not reveal it। चलो देखते क्या होता है।
ये आईडी और पासवर्ड दे दिया। अब सेंड ईमेल, सर्वर डॉट सेंड ईमेल, इसी आईडी से भेजना है क्योंकि यही लॉगिन किया है। अब किसको भेजना है और क्या भेजना है, तो टू एंड द रेस्ट इज कंटेंट। अब टू और कंटेंट जहां फंक्शन कॉल होगा, ये ईमेल फंक्शन, वहां पे डिफाइन करेंगे उसको। इतना हो जाने के बाद सर्वर बंद कर देंगे, सर्वर डॉट क्लोज हो गया, इसको रन करा लिया एंड इट इज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड हो गया। अब इसी में एक और कमांड जोड़ देते हैं, ईमेल वाला, if elif send email और send mail query। तो यहाँ भी दो केसेस आते हैं, एक जब आपका यूजर पासवर्ड सही हो और इनसिक्योर एक्सेस इनेबल हो जीमेल पे तो मेल चला जाएगा। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करती तो मेल नहीं जाएगा। तो यहाँ भी विकिपीडिया की तरह सेम दो अप्रोचेस यूज करेंगे, ट्राई एंड एक्सेप्ट। ट्राई, स्पीक what the content you want to deliver, what should I say, the content equals to command डिफाइन किया है ना ऊपर, take command फंक्शन डिफाइन करके टू किसको भेजना है, जिसको भेजना उसको भी इसकी जीमेल आईडी जैसा ले सकते हैं, लेकिन पहले से डिफाइन कर देंगे तो ज्यादा सही रहेगा, या फिर इसको रन टाइम पे भी डिफाइन कर सकते हैं कि किसको भेजना है। तो इनपुट ये रन टाइम के लिए हो गया। नाउ सेंड email to and content। अगर इतना सब कुछ हो जाए तो स्पीक email has been successfully, और अगर ये फेल हो जाए तो एक्सेप्ट थ्रो करेगा as in एरर दिखा के क्यों नहीं हो गया है। एंड स्पीक mail has not been sent। ओके, ये बन गया सेंड ईमेल फंक्शन। एंड यहाँ पे जो सेंड ईमेल था ईमेल ओनली ईमेल के ईमेल तब इसको रन कराते हैं। Good morning, Anjul. I am Jarvis, sir. Welcome to my world. How may I help you? Send mail. What should I say? Hello, this is Anshul. This is Anshul. Okay, now किसको भेजना है वो, तो this is my second ID. I have Anshul
gmail.com. Email has been sent successfully. ईमेल हैज बीन सेंड। चलिए देखते हैं मेल आया कि नहीं आया। सेंड टू एंश्योर हेलो दिस इज शौर्य। ओके, जो इसने लिया वो उसने भेज दिया। हेलो दिस इज ओके। नो, इसको इनेबल करने के लिए हम लोग को ऐप को लेस सिक्योर ऑन करना पड़ेगा, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि ये जो आपका जीमेल अकाउंट है, इसकी सेटिंग्स में गए, मैनेज योर गूगल अकाउंट, यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा लेस सिक्योर एंड इंटर। हेलो लेस सिक्योर ऑन, इसको यहाँ पे आपका ऑफ होगा, लेकिन आप इसको ऑन कर दीजिएगा। जब ऑन कर देंगे तो लेस सिक्योर की परमिशंस गूगल को मिल जाएंगी और SMTP लिप मॉड्यूल आपका परफेक्टली काम करेगा। ये दो मॉड्यूल हो गए। अब आता है अपने लास्ट OS मॉड्यूल पे, इसको भी इंपोर्ट करा लेते हैं। तो OS मॉड्यूल क्या करता है, जो सिस्टम के फाइल्स होंगे, डायरेक्टरीज होंगे, पाथ, फोल्डर, उनको एक्सेस करेगा और उनको एक्सेस करने के बाद हम लोग जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहें यहाँ पे सिंपली परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको इसको लास्ट में रखते हैं। जैसे कि अगर मुझे कोई भी चीज ओपन करनी है, कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर सॉफ्टवेयर ओपन करना, जैसे कि इसमें बहुत सारे, इसमें कोई भी सारे हैं, जिससे कि गूगल क्रोम हो गया, तो गूगल क्रोम पहले इसका पाथ सेट करना पड़ेगा। तो गूगल क्रोम राइट क्लिक, ओपन फाइल लोकेशन, ये जो एप्लीकेशन है ये एग्जैक्ट एप्लीकेशन ही कोई शॉर्टकट नहीं है और यही एप्लीकेशन चाहिए। तो इसके पाथ को कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C कॉपीड, और यहाँ पे सर्च करेंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, क्योंकि इसके पाथ को पहले एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में सेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही अपना OS मॉड्यूल इसको फेच कर पाएगा। वेरिएबल्स, पाथ, डबल क्लिक, और यहाँ पे मैंने पहले से इसको लगा रखा होगा कहीं पे, क्रोम क्रोम क्रोम, नहीं होगा तभी कोई दिक्कत नहीं, इसको लगा देते हैं यहाँ पे न्यू, Ctrl+V, ओके, एंड यहाँ पे भी कर देंगे इसको न्यू, Ctrl+V, ओके ओके डन, ओके। अब क्या हुआ, हम लोग का जो क्रोम का पाथ था वो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में सेट हो गया। अब यहाँ से OS मॉड्यूल क्रोम को फेच कर लेगा। क्रोम तो OS डॉट ओपन जो मॉड्यूल का नेम था क्रोम, सॉरी एप्लीकेशन का जो नेम था क्रोम। यहाँ पे गलती हो गई, यही मैं कहूँ कुछ छूट रहा है। OS डॉट सिस्टम, क्योंकि सिस्टम के सॉफ्टवेयर को ये फेच करेगा। एंड लेट अस से स्पीक क्रोम। तो पहले से क्रोम खोला हुआ है, लेकिन ये एक और इसकी विंडो खोल देगा क्रोम की।
Okay, let's run this. Let's run from starting. Good morning, Anjul. I am Jarvis, sir. Welcome to my world. How may I help you? Chrome. Opening Chrome. Okay, yes. ये next step पे इसको बंद कर देते हैं और ये system finish. यही था. तो अब इसी तरह से जितने भी हम लोग ऐप्स या फिर सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स चाहें उसमें उसका पाथ सिंपली उसके एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके उसका पाथ सेट करेंगे और एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में सेट कर देंगे और उसके बाद सिंपली os.system speak os.system एंड उसका उस एप्लीकेशन का नेम. तो एक और एप्लीकेशन देखते हैं. नोटपैड. ओके, तो जैसे नोटपैड है तो इसका पाथ सेट करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये इनबिल्ट एप्लीकेशन है, थर्ड पार्टी ऐप नहीं है. तो नोटपैड तो फेच कर लेगा अपने आप, ओएस मॉड्यूल नोटपैड अपने आप फेच कर लेगा. लेट्स सी नोटपैड क्वेरी. Good morning, Anjul. I am Jarvis, sir. Welcome to my world. How may I help you? नोटपैड. Opening Notepad. Okay. So it has opened a notepad. ये नोटपैड खुल गया. Okay. तो इसी तरह से और भी एप्लीकेशंस इनबिल्ट या फिर थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस उनका पाथ एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में जाके एडिट करके यहाँ पे सेव करके रन करा सकते हैं. और इसके बाद यहाँ पे दो और मेन फीचर्स आते हैं इसके, शटडाउन और रिस्टार्ट के, जो कि मेरे फेवरेट हैं. तो वो भी देख लेते हैं. शटडाउन query start system. इसके शटडाउन और रिस्टार्ट के शॉर्टकट्स लगते हैं कि कितने टाइम में कितने सेकंड्स में वो शटडाउन हो जाए. तो शटडाउन करना है शटडाउन \s and \t in how many seconds? 2 seconds. ये हो गया शटडाउन का. और पहले रिस्टार्ट. रिस्टार्ट स्पेस इसकी कमांड चल जाएगी शटडाउन, क्योंकि एज अ रिस्टार्ट कोई जो इसमें CMD होता है उसमें रिस्टार्ट एज सच कोई कमांड होती नहीं है. शटडाउन पे ही काम करता है ये भी, बस इसका जो एक्सटेंशन होता है वो चल जाता है. 2 सेकेंड्स. अब अगर मैं इसको रन कराता हूँ तो ये शटडाउन होगा और रिस्टार्ट होगा, या फिर अगर शटडाउन बोलूंगा तो शटडाउन, रिस्टार्ट बोलूंगा तो रिस्टार्ट. अब अगर मैं करूंगा तो सब कुछ चला जाएगा, इसीलिए इसको लास्ट में करेंगे, बिल्कुल लास्ट में. तो बस इतना ही था. इन्हीं 3 मॉड्यूल से आपकी जो जारविस सीरीज थी वो पूरी कंप्लीट हो गई है. अब इसमें हम लोग अपने अकॉर्डिंग और भी फीचर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ट्विलियो क्या करता है, जो आपके व्हाट्सएप या फिर SMS इन सब चीज़ों को इसमें एक ट्विलियो एक मॉड्यूल होता है पाइथन में, इन सब चीज़ों को इसमें इंटीग्रेट करता है और इसका भी ऑटोमेशन कर देता है. तो जैसे कि हम लोगों ने ईमेल बनाया था, यहाँ पे हम लोग बोल देते थे और ईमेल चला जाता था, सेम उसी तरह व्हाट्सएप और SMS में भी होता है, लेकिन ये ट्विलियो मॉड्यूल से होता है. व्हाट्सएप में भी हम लोग जिसको भेजना चाहें उसका नंबर ऐड करेंगे, अपना अकाउंट इसमें इंपोर्ट करा देंगे और फिर जो बोलेंगे वो चला जाएगा, सेम विद SMS. लेकिन ट्विलियो उतना सिक्योर नहीं है क्योंकि ये अगेन थर्ड पार्टी है, तो व्हाट्सएप के अगर प्राइवेसी के
मीन्स में देखें तो उतना सेफ नहीं रहेगा ये। ओके, सो यहाँ पे आपकी सीरीज खत्म हो गई है। अब इस पूरे कोड को हम लोग एक और लास्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसमें इसको एक अच्छे से मॉडिफाई करेंगे और अपने अकॉर्डिंग इसको मतलब जितनी बार इसको रन कराना उतनी बार लूप चला के इसको रन कराएंगे, जब तक हम लोग बोले ना तब तक ये रुकेगा नहीं ऐसा। ओके, सो अब इसको रन कराते हैं एंड इस वीडियो में बस इतना कि इसका जो कोड है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इसके बाद जब इसको मॉडिफाई करेंगे तो उसका लास्ट कोड अच्छे से करके मॉडिफाई करके उसको भी डिस्क्रिप्शन में लास्ट वीडियो में डाल देंगे। सो लेट्स रन दिस कमांड। ओके, सो थैंक यू गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you can get regular updates. Thank you. इसको रन कराते हैं। Good morning, Anshul. I am Jarvis, sir. Welcome to my world. How may I help you? Restart.